आज के छोटे से वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इंडक्शन मोटर है वो किस समय ज़्यादा वोल्टेज खींच रहा होगा, जब वो स्टार कनेक्शन होगा तब कि जब वो डेल्टा कनेक्शन होगा तब। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो दोस्तों 3 फेज सिस्टम की समझ है वो आज काफ़ी बढ़ने वाली है। हम आपको लाइन वोल्टेज के बारे में बताएंगे, फेज वोल्टेज के बारे में बताएंगे, स्टार कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, मोटर में स्टार्टर का उपयोग क्यों किया जाता है। हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। फिर जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। अगर ये सारी बात आपको जानना है तो इस वीडियो को फुल वॉच करें। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने घरों में सिंगल फेज सिस्टम यूज कर रहे होते हैं, जिसमें 2 वायर दिए जाते हैं, जिसमें एक फेस होता है एक न्यूट्रल। उसी प्रकार हम इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, जैसे हॉस्पिटल, फैक्ट्री इत्यादि जगहों पे 3 फेज सिस्टम यूज किए जाते हैं, जिसमें 3 फेज एक न्यूट्रल भेजा जाता है। हम 3 फेज सप्लाई से जो 3 फेज लोड चला रहे होते हैं, मान लीजिए 3 फेज इंडक्शन मोटर है, इसमें जो वाइंडिंग की जाती है उसको करने का 2 तरीका होता है और कनेक्शन करने का 2 तरीका होता है। एक को कहते हैं स्टार कनेक्शन और दूसरे को कहते हैं डेल्टा कनेक्शन। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि स्टार कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन के बारे में हमने बताया है, यह आपके सिंगल फेज सिस्टम को में देखने को नहीं मिलेगा। हम मोटर की बात करें या ट्रांसफार्मर की बात करें या जनरेटर की बात करें, 3 फेज मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर रहेगा तो ही डेल्टा कनेक्शन कर सकते हैं। सिंगल फेज के किसी भी उपकरण में डेल्टा कनेक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कम से कम आपको 3 वाइंडिंग चाहिए। ये सिर्फ आपको 3 फेज मशीन के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर इन तीनों वाइंडिंग को इस तरीके से जोड़ते हैं, इसके एक एंड कॉमन हो जाता है और 3 एंड से सप्लाई दे रहे होते हैं, तो हम इसे स्टार कनेक्शन कहते हैं। ये जो हमारा कॉमन पॉइंट है इसे हम न्यूट्रल भी कहते हैं। यहाँ से हम एक न्यूट्रल वायर कनेक्ट करके बाहर निकाल लेंगे। ट्रांसफार्मर या जनरेटर में हम न्यूट्रल को ग्राउंड भी कर देते हैं। इसके बाद हम इन तीनों वाइंडिंग को इस प्रकार कनेक्ट कर लेते हैं। इसमें एक वाइंडिंग ये है, दूसरी वाइंडिंग ये है, तीसरी वाइंडिंग ये है। ये जो 3 पॉइंट है हम यहाँ से इसे सप्लाई दे रहे होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, स्टार कनेक्शन क्या होता है। अब दोस्तों लाइन वोल्ट क्या है, फेज वोल्ट क्या है, हम इसे बढ़िया तरीके से समझेंगे। देखिए ये जो 415 वोल्ट आपने सुना होगा, ये 3 फेज सिस्टम में होता है। ये जो 415 वोल्ट है ये लाइन वोल्टेज होता है। आपके घरों में जो वोल्टेज आता है वह 220-230 वोल्टेज होता है, वह फेज वोल्टेज होता है। तो मुझे यह कैसे समझ में आया दोस्तों, लाइन वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जो लाइन के बीच में 2 फेसों के बीच में डिफरेंट होता है, उसे हम लाइन वोल्टेज कहते हैं दोस्तों। अगर आप वोल्टेज मीटर लगाते हैं जिसमें आप वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं, मीटर का एक टर्मिनल आर में कनेक्ट कर दिया और दूसरा टर्मिनल वाई में कनेक्ट कर दिया, तो वह जो वोल्टेज देगा दोस्तों वह लाइन वोल्टेज होगा, क्योंकि आप 2 लाइनों के बीच का वोल्टेज मेजर कर रहे हैं। इसका एक टर्मिनल आर में लगा देंगे दोस्तों और दूसरा टर्मिनल एन में लगा देंगे, तो मीटर में जो रीडिंग आएगी दोस्तों इसे हम फेज वोल्टेज कहते हैं। और आपके घर में दोस्तों एक फेज वायर भेजा जाता है, एक न्यूट्रल वायर भेजा जाता है, और इस न्यूट्रल फेज से हम जो लोड को चलाते हैं, इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंट होता है इसे हम फेज कहते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम अपने सवाल की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों हमारे पास 2 मोटर है, जिसका एक वाइंडिंग स्टार कनेक्शन है और दूसरा डेल्टा कनेक्शन है। अब दोस्तों हमने इनको सप्लाई दिया 415 वोल्ट का। अब आपको पता है दोस्तों कि 415 वोल्ट लाइन वोल्ट है, तो स्टार कनेक्शन का दोस्तों जो हर वाइंडिंग है इसका कितना वोल्टेज है ये आप हमें बताओ। तो इसका मतलब आप पहले समझिए, तो कभी भी हम हर वाइंडिंग के अक्रॉस का वोल्टेज की बात कर रहे होते हैं तो उसे हम फेज वोल्टेज कह रहे होते हैं। और यहाँ पे स्टार कनेक्शन में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो वाइंडिंग है, आप देखिए एक एंड जो है आपका फेज कंडक्टर से कनेक्टेड है और दूसरा जो एंड है वो कॉमन है, न्यूट्रल पॉइंट है। यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे फेज और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज की बात कर रहे हैं। और हमने पहले ही बताया है कि फेज और न्यूट्रल या फेज ग्राउंड के बीच का वोल्टेज को हम फेज वोल्टेज कह रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख कर ही पता लगा सकते हैं कि जो लाइन वोल्टेज है 415 जो हम दे रहे हैं, ये आपका ज़्यादा होगा आपके फेज वोल्टेज के कंपैरिजन में। हर वाइंडिंग के अक्रॉस कितना वोल्टेज है जिसे हम फेज वोल्टेज कह रहे हैं, इससे ये ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा है, √3 टाइम्स ज़्यादा है।
इसको उल्टे तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि आपको लाइन वोल्टेज ऑलरेडी पता है, फेज़ वोल्टेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आप √3 से डिवाइड कर दे लाइन वोल्टेज को, जो भी आएगा वही आपका फेज़ वोल्टेज होगा, यानी कि हर वाइंडिंग के अक्रॉस जो है आपको 240 वोल्ट आपको मिल रहा हो। तो ये तो कहानी था स्टार कनेक्शन का कि लाइन वोल्टेज जो है ज़्यादा होता है फेज़ वोल्टेज के कंपैरिजन में, हर वाइंडिंग के अक्रॉस जो है आपको 240 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा होता है अगर आपका लाइन वोल्टेज 415 है। और अगर हम डेल्टा कनेक्शन की बात करें, अगर यहाँ भी अगर हम आपको बोले कि भैया हर वाइंडिंग के अक्रॉस कितना वोल्टेज आपको मिल रहा है सेम 415 इनपुट के लिए, तो यहाँ पे जो है ना डेल्टा कनेक्शन में आप देख पा रहे हैं कि ये जो 2 पॉइंट है वो कॉमन है। तो फेज़ वोल्टेज और लाइन वोल्टेज यहाँ पे सेम होता है, यानी कि आपका वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी 415 वोल्ट ही है। तो वोल्टेज की तो पूरी कहानी समझ में आई, पर ज़्यादा इंटरेस्टेड हम करंट में हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि कौन सा मोटर ज़्यादा करंट आपका खींच रहा है। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, हम लाइन करंट के बारे में जानना चाहते हैं। जिस तरीके से हमने वोल्टेज के बारे में आपको बताया कि फेज़ वोल्टेज होता है, लाइन वोल्टेज होता है, वैसे ही आपका लाइन करंट होता है और फेज़ करंट होता है। वाइंडिंग के अंदर से कितना करंट आपका फ्लो हो रहा होता है उसे हम फेज़ करंट कह रहे होते हैं, और मोटर कितना करंट आपका खींच रहा होता है, कंडक्टर फेज़ के अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा होता है उसे हम लाइन करंट कह रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे डेल्टा कनेक्शन में फेज़ वोल्टेज और लाइन वोल्टेज दोनों सेम होता है, उसी प्रकार से स्टार कनेक्शन में, स्टार कनेक्शन की बात कर रहा हूँ डेल्टा की नहीं, तो स्टार कनेक्शन में आपका लाइन करंट और फेज़ करंट सेम होता है, यानी कि वाइंडिंग के अंदर से जितना करंट आपका फ्लो हो रहा होगा उतना ही मोटर आपका खींच रहा होगा, लाइन कंडक्टर से उतना ही करंट आपका फ्लो हो रहा होगा। और अगर हम डेल्टा कनेक्शन की बात करें, वहाँ पे लाइन करंट और फेज़ करंट का क्या कहानी है, तो वहाँ पे लाइन करंट जो है वो ज़्यादा होता है आपके फेज़ कंडक्टर के कंपैरिजन में। कितना ज़्यादा होता है, √3 टाइम ज़्यादा होता है। यानी कि अगर आपको फेज़ करंट पता होगा तो आप √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर आपको लाइन करंट पता होगा, फेज़ करंट निकालना है तो √3 से जो है आप डिवाइड कर देंगे। और इसको याद रखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, क्योंकि वोल्टेज की जो पूरी कहानी है उसको कंसेप्चुअली आपने समझ लिया, तो वो तो ऑलरेडी आपको याद है। और करंट का जो कहानी है वो एकदम ऑपोजिट है। ऐसा समझिए कि वोल्टेज जहाँ पे सेम है वहाँ पे करंट डिफरेंट होगा, जहाँ पे करंट सेम है वहाँ पे वोल्टेज डिफरेंट होगा। अगर आप पहली बार इस कंसेप्ट को समझ रहे हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हुआ होगा, पर मुझे पूरा भरोसा है अगर इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और आपको याद भी रहेगा। तो ये सारी चीज़ें तो समझ में आई, पर यहाँ पे एग्जैक्टली करंट कितना फ्लो हो रहा होगा वो आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए, आपको वोल्टेज तो ऑलरेडी पता है कि हर वाइंडिंग के अक्रॉस कितना वोल्टेज है। अब अगर आपको करंट निकालना है तो आपको रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, तभी आप V=IR वाला इक्वेशन यूज़ कर पाएंगे, यानी कि वोल्टेज को आप रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे आपको करंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे वाइंडिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है, ओवरऑल ऑपोजिशन होता है, उसको हम इम्पिडेंस कह रहे होते हैं। तो मान लेते हैं कि हर वाइंडिंग का जो इम्पिडेंस है वो 100 ओम है। तो स्टार कनेक्शन में अगर हम फेज़ करंट निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 240 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 2.4 एम्पियर होगा। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि स्टार कनेक्शन में जो फेज़ करंट होता है वही आपका लाइन करंट होता है, यानी कि आपका लाइन करंट भी जो है 2.4 एम्पियर होगा। यानी कि जो आपका स्टार कनेक्टेड मोटर है उसको इनपुट में आप 415 वोल्ट दे रहे हैं और उसका जो वाइंडिंग इम्पिडेंस है 100 ओम है, तो वो आपका 2.4 एम्पियर करंट ले रहा होगा। और अगर हम दूसरे तरफ डेल्टा कनेक्टेड की बात करें, वहाँ भी 415 वोल्ट दे रहे हैं, वहाँ भी जो उसका वाइंडिंग रेजिस्टेंस है 100 ओम है, तो वहाँ कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। तो यहाँ पे आपका वाइंडिंग के अक्रॉस कितना वोल्टेज था, 415 था, क्योंकि आपने देखा जो लाइन वोल्टेज था वही फेज़ वोल्टेज था। तो यहाँ पे फेज़ करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, 415 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 4.1 एम्पियर करंट जो यहाँ पे आपका फ्लो हो रहा होगा। अब देखिए, ये जो 4.1 एम्पियर करंट है वो फेज़ करंट है। लाइन करंट कितना होगा, लाइन करंट यहाँ पे सेम नहीं होता, यहाँ पे डिफरेंट होता है, यहाँ पे वोल्टेज सेम होता है। लाइन करंट जो आपका √3 टाइम्स ज़्यादा होगा, यानी कि 4.15 इंटू √3, यानी कि 7.18 जो है आपका एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा। मतलब समझ में आया आपको, दोनों ही मोटर को जो है इनपुट वोल्टेज हमने 415 दिया, उसका वाइंडिंग इम्पिडेंस भी जो है 100 ओम है, पर जो डेल्टा कनेक्टेड है वो आपका 7.18 एम्पियर करंट ले रहा है, और जो स्टार कनेक्टेड है वो आपका 2.4 एम्पियर करंट ले रहा है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। आपका डेल्टा कनेक्टेड मोटर है वो ज़्यादा करंट ले रहा होता है, स्टार कनेक्टेड
मोटर के कंपैरिजन में, और इसी वजह से जो है हम 5 HP के ऊपर वाले मोटर में जो है स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको ऐसे भी पता है कि मोटर जब स्टार्ट हो रहा होता है तो वो ज़्यादा करंट ले रहा होता है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या करते हैं कि हम पहले स्टार में कनेक्ट कर देते हैं, उस वक्त वो कम करंट ले रहा होता है, फिर वो जैसे ही रेटेड स्पीड में पहुँचता है हम उसको डेल्टा में कनेक्ट कर देते हैं। और अब आप फील भी कर पा रहे होंगे कि ये स्टार्टर जो है किस तरीके से काम कर रहा है। एक सवाल जो है आपको अभी भी परेशान कर रहा होगा कि आखिरकार ये मोटर स्टार्ट होते वक्त ज़्यादा करंट लेता ही क्यों है। तो इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है, यहाँ पे क्लिक करके जो है आप सारी ज्ञान ले सकते हैं।